हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ बैंगलोर का बिगेस्ट एग्जीबिशन देखने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना व्लॉग आज सुबह ही शुरू कर लूँ। मैं अभी ऑफिस आई हुई हूँ, तो मेरा बस ब्रेकफास्ट आ गया था, तो मैं वही पिक करने गई थी। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ बैंगलोर का वेदर आपको। वाओ, 3 बजे तक मेरा ऑफिस है। उसके बाद मेरी रूममेट को मैंने बोला तुम रेडी रहना, मैं आऊँगी ऑफिस से। उसके बाद तुरंत हम लोग निकल लेंगे एग्जीबिशन के लिए। तो आज बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं। अगर सस्ते में हुआ तभी, वरना नहीं, फालतू पैसे नहीं खर्च करने हैं। तो ना मैं पहली बार ऐसे किसी एग्जीबिशन में जा रही हूँ। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या होने वाला है। मैंने देखा वीडियोस में, तो बहुत सारे शॉप्स लगने वाले हैं, मज़ा आएगा। मैंने तो सुना है कि सस्ते में वहाँ पे होता है, बट अभी मेरे कलीग है वो बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत महंगा है, होता है सब कुछ। मतलब प्राइस को बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद उसको सस्ते में ऐसा कुछ कर देंगे। बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं है, वहाँ जाकर देखते हैं कैसा क्या होता है। अगर कुछ लगेगा कि ख़रीदने लायक तो फिर करूँगी शॉपिंग। वैसे तो मैं जाती हूँ तो मैं बिना कुछ लिए आती हूँ नहीं, तो क्या पता ले लूँगी कुछ। वैसे ना मेरे पीजी में कुछ जगह नहीं है मेरे पास ज़्यादा सामान रखने के लिए। मैं पता नहीं क्यों इतना शॉपिंग करती रहती हूँ, जगह है नहीं रखने को। इस एग्जीबिशन के बारे में इंस्टाग्राम पर देखा था, अचानक से मेरे पास ऐड आया। वो आता है ना इंस्टाग्राम पर, तो वो आया। तो फिर मैंने अपनी रूममेट को ऐसे ही बोला, फिर मैंने भेजा उसे। वो कहती दीदी चलो चलते हैं। अगर हम लोग ये देखने जाएंगे ना और इसका ब्लॉग बनाएंगे तो पक्का हम लोग का ब्लॉग वायरल हो जाएगा। क्योंकि ये अभी मतलब ऐसा आज का है ना, ट्रेंडिंग है रहेगा, तो ऐसा कुछ भी डालने से वायरल हो जाता है। तो चलो चलते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कंटेंट क्यों ही मिस करना जब मिल रहा है तो। वैसे भी मेरी रूममेट अब 1 मंथ नहीं, 1.5 मंथ के लिए वो जा रही है घर, वो नहीं रहेगी। तो मैं इतने दिन अकेली रहूँगी। पता नहीं कहीं व्लॉग बनाऊँगी, कहाँ जाऊँगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी देखते हैं। मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो चलिए देखते हैं आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या ऑर्डर किया है। एनी गेसेस? जो आजकल मैं डेली कर रही हूँ। A to B का इडली। देखो, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। आज मैंने कोकोनट पोली नहीं किया है। यूजुअली मैं इडली के साथ कोकोनट पोली भी ऑर्डर करती हूँ, बट आज मैंने नहीं किया। ये रहा हमारा इडली, चलिए खाते हैं। मैं खाऊंगी, आप देखो। और ये हमेशा की तरह अच्छा है। तो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाय। मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही थी और मैंने देखा मेरी फ्रेंड का ये मैसेज आया हुआ है। वो जो फ्रेंड कनाडा गई है ना, उसका मैसेज आया हुआ है। तो अब चलिए मैं उसे लगाती हूँ वीडियो कॉल। अब क्या हुआ ना, वो वहाँ कनाडा चली गई है, तो उसका अपना अलग लाइफ हो गया। यहाँ पे मैं भी थोड़ी बिजी हो जाती हूँ, तो फिर ऐसे बात इतना हो नहीं पाता। तो इसलिए ऐसे मैसेज कर रही है मुझे। तो फाइनली मैं चलिए बात कर ही लेती हूँ उससे। इस मेरा खाना पीना हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे लंच पे। तब तक मैं थोड़ा काम वाम कर लूँ, सुबह से टाइम पास ही करी जा रही हूँ। तो सोचा मैंने अब थोड़ा सा क्यों ना काम कर लिया जाए। वैसे ऐसा नहीं है मैं सुबह से टाइम पास कर रही हूँ, मैं सुबह 6 बजे आई थी। 6 बजे से मैंने बहुत काम किया, फिर बीच में थोड़ा भी टाइम पास की, मतलब ब्रेकफास्ट ये सब में जो गई। फिर मैंने अभी अपनी फ्रेंड से बात की, मैंने आपको दिखाया था ना कि उसका मैसेज आया, तो फिर मैंने उसे वीडियो कॉल किया, तो उससे बात करी थोड़ी देर। फिर मैं अब वापस आ गई काम करने के लिए, तो काम करती हूँ, फिर आपसे मैं लंच पे मिलती हूँ। बाय। तो गाइस मैं फिर से आ गई। लेकिन मुझे एक बात करनी थी आप लोगों से। मेरे ब्लॉग पे व्यूज़ क्यों नहीं आता, मुझे ये बताओ। मेरे ना सिर्फ व्हाट आई ईट इन अ डे पे व्यूज़ आता है, और उस पर लोग कहते हैं, मतलब मेरे घर वाले कहते हैं कि जब देखो तब क्या व्हाट आई ईट इन अ डे डालती रहती हो, किसको इंटरेस्ट आएगा तुम्हारे खाना देखने में, ये वो कितना खाती हो, सब कहते हैं। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूँ, मैं पूरा अकेले नहीं खाती हूँ। मतलब जैसे मैं ऑफिस में खाना ऑर्डर करती हूँ, तो उसमें मेरे कलीग का भी खाना होता है, जितने भी लोग होते हैं सब लोगों का खाना होता है। ऐसा नहीं कि मेरे अकेले का वो खाना रहता है। मैं वीडियो में शूट कर लेती हूँ एक साथ,
बट मैं पूरा अकेले नहीं खाती हूँ। फिर उसके बाद और क्या बोलना था मुझे, हाँ, और मैं इतनी बड़ी भुक्कड़ नहीं हूँ जो आप लोग मुझे समझ रहे हो। हाँ, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे अच्छा खाना खाना पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना इतना खा जाऊँगी। और हाँ, व्हाट आई डिनर डे तो मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें मुझे अच्छा खासा व्यूज़ आते रहते हैं जो भी है, लेकिन उसके लिए मुझे सब मना करते रहते हैं, व्हाट आई डिनर डे मत डालो मेरे घर वाले, मतलब रिलेटिव्स ये सब जो भी हैं, फ्रेंड्स। लेकिन मुझे उससे व्यूज़ आता है तो मैं वही डालूँगी ना। और मेरे पास, और मैं डेली कहाँ से कंटेंट लाऊँ, आप ही बताओ। डेली किसके पास इतना कंटेंट मिलेगा। ऑफिस आओ, फिर जाओ, सो जाओ, खाओ पियो, यही तो करती हूँ मैं सारे दिन। इसमें क्या दिखाऊँ मैं खाना खाती हूँ, मैं वही दिखाती हूँ। आप लोग बताओ, आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा क्या मेरा व्हाट आई डिनर डे देख कर? मुझे पता है आप लोग को आ रहा है, क्योंकि मैं देखती हूँ, मुझे कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आते हैं, तो मैं उससे मोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं वो डालूंगी, चाहे लोग कितना भी मना क्यों ना कर ले। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स और मतलब रिलेटिव्स, घर वाले, ये लोग सब ये भी बोलते हैं कि कितना जंक खाती हो। तो अब मैं सबको ये बता दूँ, मैं घर पे तो नहीं रहती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, पीजी में रहती हूँ और ऑफिस में। तो या तो मैं पीजी का खाना खाऊंगी या ऑफिस का खाना खाऊंगी, है ना। तो पीजी का खाना इतना बेकार होता है ना कि कोई नहीं खा सकता, मतलब लिटरली क्या बताऊँ आप लोगों को। राइस दाल हमेशा देते रहते हैं, और सब्ज़ी तो कोई देते भी नहीं, और देते भी हैं तो वो बहुत अजीब से ही लोग क्या बनाते हैं पता नहीं। तो मतलब पीजी का खाना ऐसा है कि बिल्कुल खाया नहीं जा सकता है। जिस दिन किसी दिन अगर थोड़ा ढंग का बनता है तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैं भी कितना बाहर का खाऊंगी, बोर हो जाती हूँ मैं भी खा खा कर। बाहर का भी समझ में नहीं आता कि क्या ऑर्डर करूँ, तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन वो भी कितना खाऊँ मैं पीजी का, बाहर डेली राइस दाल कौन खा सकता है, कोई नहीं खा सकता, है ना। फिर उसके बाद रहा ऑफ़िस का। तो ऑफ़िस का खाना, अब हम लोगों के ऑफ़िस में वो वाला जो, मतलब हम लोग के ऑफ़िस में जैसे वेंडर्स हैं ना, तो अब एक नहीं है, तो वो उसका ही मैं थोड़ा बहुत खाती थी और कुछ बचा नहीं। तो हम लोगों को ना ऑफ़िस की तरफ से ऐसे ऑर्डर करने का रहता है, वो रीइम्बर्स हो जाते हैं पैसे। तो फिर हम लोग वही खाना ऑर्डर करके ही खाते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। फिर घर थोड़ी है कि मैं खुद से कुक करके कुछ खा लूँ। अगर मेरे पास वैसा कुछ ऑप्शन रहता ना तो मैं पक्का कुक करती। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, और मैं बहुत अच्छी कुक भी हूँ। खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, मैं करूँगी। तो मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, तो मुझे मज़ा भी आता है कुक करना। अगर मेरे पास ऐसा कुछ ऑप्शन होता तो मैं ज़रूर कुक करके खाती, बट मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है। तो मुझे ये मत बोलो कि कितना जंक खाती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं खाती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है डेली बाहर का खाना खाने का। मुझे भी घर का खाना खाना पसंद है, बट ऑप्शन नहीं है इसलिए खाती हूँ। भी किसी दिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं कुक भी करती हूँ। मतलब मेरे पीजी में नीचे में एक कॉमन किचन है, उसमें कुक करती हूँ, लेकिन वो किचन बहुत गंदा रहता है, इसलिए मेरा वहाँ पे कुक करने का मन नहीं करता। जब किसी दिन मुझे साफ़ दिखा तो मैं उस दिन जल्दी से सामान मंगवाती हूँ, मैं कुक कर लेती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कुक भी किया है, पनीर मसाला करी, फिर चिकन करी का रेसिपी भी मैंने शेयर करी है दोनों की। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर मेरे शॉर्ट्स पर देखो, मैंने कुक किया है। मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि जब भी मैं अकेले रहती हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल लेती हूँ, है ना। एक बार मुझे याद है मैंने बनाया था, जब मैं अकेली थी ऑफिस में, बिल्कुल मॉर्निंग शिफ्ट स्ट्रगल्स ऐसे करके कुछ तो मैंने बनाया था व्लॉग। फिर उसके बाद मैं आज इतना ज़्यादा बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी बोलती हूँ, सुन लो। सोचेंगे कि अच्छा ठीक है ऑर्डर करती हो, तो ऑर्डर करके भी तो हेल्दी खाना खा सकती हो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हेल्दी खाना बहुत कॉस्टली होता है मोस्टली। आई मीन सारे हेल्दी खाने कॉस्टली नहीं होते हैं, बट हाँ। और हम लोगों को ना, जैसे मैं कंपनी की तरफ से ऐसे ऑर्डर करती हूँ ना जब, तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर बजट मिलता है। और बजट तो छोड़ो, जैसे कि हम लोग के साथ और भी लोग हैं ना, जैसे मैं अकेले के लिए नहीं ऑर्डर करती हूँ, जितने भी लोग रहते हैं हमारे कलीग, सबका एक साथ ऑर्डर होता है खाना। तो फिर अब सबकी चॉइस मैच होनी चाहिए ना। ऐसा मैं बोलूँगी मुझे ये खाना है तो ज़रूरी नहीं है कि सबको को वो खाना है। और हम लोग एक ही जगह से ही प्रेफर करते हैं ऑर्डर करना, क्योंकि हम लोगों को एक ही बिल ऐसे कुछ सबमिट करना होता है। तो इसलिए जैसे कभी मैं हेल्दी खाती हूँ तो उस दिन मेरा फिर वो रहता है चॉइस कि हाँ ये खाएंगे चलो। फिर बहुत लोग ऐसे अग्री भी कर जाते हैं, तो हमेशा नहीं होता है सबका चॉइस को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए ये नहीं है कि मुझे हेल्दी खाना भी खाना पसंद है, जैसे कि ईट फिट का हो गया, फ्रूट पॉप ओट मिल, वो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, वो हेल्दी होता है। और भी बहुत कुछ मैं खाती हूँ, कैलिफोर्निया बरीटो का जो वो बोल खाती हूँ वो भी हेल्दी है। तो मैं खाती हूँ हेल्दी खाना भी, ऐसा नहीं कि हमेशा। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं ज़्यादा अनहेल्दी खाना ही खाती हूँ, बट क्या करूँ, अनहेल्दी खाना ही टेस्टी होता है ना। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मुझे नहीं करता है कोई कमेंट, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ कैसे लग रहा है मेरे आउटफिट, मुझे ज़रूर बताना। कमेंट किसी को भी नहीं आता है, मैं फिर भी पूछती हूँ, क्योंकि ब्लॉग में ये सब पूछा जाता है तो मैं भी पूछ लेती हूँ। वैसे मैंने अभी रियलाइज़ किया मैं इतना जस्टिफिकेशन क्यों दे रही हूँ। खाती हूँ तो खाती हूँ। मेरे घर वाले ही ज़्यादातर मेरे से पूछते रहते हैं हमेशा, तो स्पेशली मेरी दीदी,
उससे बहुत प्रॉब्लम, कितना जंक खाती है ये वो, हमेशा मुझे डांटती रहती है। जब देखो तब कोक पीती है, कोक नहीं पीना चाहिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हाँ मैं सब समझती हूँ, एक टाइम आने पर मैं भी फिटनेस फ्रीक बन जाऊँगी, मैं भी करूँगी डाइटिंग वाइटिंग सब करूँगी। अभी तो इंजॉय कर लेती हूँ ना, जब तक कर पा रही हूँ, फिर करूँगी मैं भी वो सब, जल्दी करूँगी। टाइम आएगा उसका भी कि मैं एकदम हेल्दी खाना खाऊं, सब कुछ प्रॉपर जिम करूं। जिम में मैं करती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ होते रहता है मेरा। हाँ तो जब जैसे कि मेरी दीदी पूछी, मैं उसे ही डायरेक्ट जस्टिफिकेशन दे सकती थी, बट मैंने ब्लॉग में इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत लोगों का ये सवाल हो, क्या पता, और है भी बहुत लोगों का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ब्लॉग में बता दूँ, आप लोग भी के लिए भी क्लियर हो जाएगा इसलिए। और वैसे भी आज मेरा बहुत बोलने का मन कर रहा है, इसलिए मैं सुबह से बोली जा रही हूँ। अकेली रहती हूँ ना तो मैं बहुत बोलती हूँ। प्लीज़ आपको मेरी ये आउटफिट कैसी लग रही है? न्यू ड्रेस पहना है मैंने आज, ये देखो ये आउटफिट, बाद में जाकर दिखाऊंगी, मेरे सेल्फी लेकर दिखाती हूँ बाद में। लंच टाइम हो गया है तो मैं आ गई हूँ अपना ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए। जोमेटो वाले भैया वेट कर रहे हैं। लंच ब्रेक कर, सुबह इतनी ठंड थी और अब देखो कितना धूप। जब भी मैं शूट करूँगी तभी खटर पटर साउंड आना है। मैंने लंच कलेक्ट कर लिया, तो उससे मैं ये कह रही थी, तभी ना ये लोग हल्ला करने लग गए, पता नहीं कैसा साउंड आने लग गया। तो मैं ये कह रही थी कि बैंगलोर का वेदर कितना अनप्रेडिक्टेबल है ना, बैंगलोर वाले ज़रूर रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। सुबह ठंड, दिन में धूप, रात में बारिश, मतलब अजीब ही मौसम हो रखा है, बट मुझे अच्छे लगते हैं यहाँ का वेदर। और ये देखो मैंने फूड कलेक्ट कर लिया है और मैं चल चल कर थक गई, बहुत हैवी है आज। कौन सा वाली अच्छी है? थक गई। किया है बहरूज बिरयानी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो गाइस ये रहा मेरा लंच। मैंने ऑर्डर किया है बहरूज बिरयानी से लजीज भुना मुर्ग बोनलेस बिरयानी। हाँ सही बोला मैंने। मुझे बहरोज़ का भी बिरयानी बहुत पसंद है, साथ में इसके साथ ये लोग गुलाब जामुन देते हैं ना, तो वो चीज़ मुझे बेस्ट लगता। बहरोज़ द रॉयल बिरयानी, ये अपने नाम को जस्टिस भी देता है क्योंकि इसका पैकेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा रॉयल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाओ। I'm also moving my head because of the taste. तो गाइस खाना हो गया, लंच हो गया। पता है इस बार का मुझे बहरोज़ बिरयानी इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने इतनी तारीफ़ तो कर दी बट मुझे अच्छा नहीं लगा। पूरा खाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ। और ये लोग कैश्यूज़ भी देते थे ना, आज ना ही कैश्यूज़ था ना ही बरिस्ता दिखा मुझे। इतना मज़ा नहीं आया मुझे खाकर। मैंने पूरा नहीं खाया, मैं छोटी, मतलब बहुत बेकार नहीं बोलूँगी बट अच्छा नहीं था, सच में अच्छा नहीं था आज का। डिसअपॉइंटेड हो गया। अब क्या किया जाए, थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से काम एज़ यूजुअल। तो मैंने अभी तक अपना फुल आउटफिट नहीं दिखाया ना आज का, चलिए मैं भी वो दिखाती हूँ। सो गाइस दिस इज़ माई OOTD। कैसा लगा आपको मेरा ये आउटफिट, मुझे ज़रूर बताना। मैंने फिर से पूछ लिया हमेशा की तरह आप लोग कोई बताना भी मत। हाँ मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ इस ड्रेस में, बट कोई बात नहीं, मोटी हूँ तो हूँ। चलिए वापस काम करने। ओवर, अब मैं जा रही हूँ PG। नहीं, उससे पहले मुझे कैश विदड्रॉ करना है क्योंकि मुझे रेंट पे करना है। सबसे ज़्यादा दुख होता है मुझे कैश देने में, बट क्या करूँ, देना पड़ेगा।
इतना दुख होता है ना मुझे ये पैसे देने में। इतना पूरा पैसा मेरा नहीं है, मेरी रूममेट का भी है इसमें, तो दोनों का मैंने ही विड्रॉ कर लिया। बहुत दुख होगा मुझे ये देने में, बट क्या करूँ, देना पड़ता है, मजबूरी। इस कैश विड्रॉ कर ली। बहुत दुख हुआ मुझे। क्यों देना पड़ता है ये पैसे, वैसे फ्री में नहीं रख सकते? बंद हो जा। तो मैं आ गई हूँ बेसमेंट, मेरी कैब लगी होगी यहाँ पर, फिर मैं कैब बोर्ड करूँगी, फिर पीजी पहुँचकर बैग रख कर मैं जल्दी से निकल जाऊँगी एग्जीबिशन के लिए। ओह शिट, कैब ही नहीं है। कहाँ पे कॉल किया भैया ने? आज तो मैं एकदम टाइम पर आई हूँ, फिर भी कैब नहीं है। पहले आती तो समझ आता, चलो वो लोग आते नहीं है तब तक। ओहो, ये भैया भी ना इधर तो नहीं है कहीं? नहीं, रुको मैं उन्हें ज़रा कॉल करती हूँ। पहुँच गई पीजी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं लड़की रेडी है कि नहीं। खोलो। हाँ ये रेडी है। पहुंच गई पीजी और ये लड़की रेडी है। मुझे ये देखना था, पता नहीं है रेडी है कि नहीं रेडी है, लेकिन लड़की भी रेडी थी। तो अब मैं नहीं, अब हम लोग बस निकलेंगे आज। अच्छा वो मैंने ब्लॉग ऑफिस से शुरू कर दिया, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा अब। सो गाइस, दिस इज आवर OOTD। गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, ऑटो बुक हो गया है। तुम हंस क्यों रही हो? मेरा ना फ़ोन डिस्चार्ज था, मैं चार्ज करना ही भूल गई थी, इसकी वजह से लेट हो गया थोड़ा। तो बस निकल रहे हैं, सी यू देयर। तो गाइस बारिश शुरू हो गई, हम लोग भीग जाएंगे, बट मैं अम्ब्रेला लेकर आई हूँ। बारिश हो और ट्रैफिक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो ट्रैफिक अच्छा, हमारे वाले रोड में ट्रैफिक नहीं है। मैं तो अपना शॉल भी लेकर नहीं आई, मुझे ठंड लग रही है ज़्यादा हवा चल रही है, तो आराम से फुल पहन कर आई है, इसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। अभी मैं कह रही थी कि हम लोगों को ट्रैफिक नहीं मिला, ये और देखो हमें भी ट्रैफिक मिल ही गया। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए, ऑलमोस्ट नहीं पहुँच गए हैं, और आप भीड़ देख सकते हो यहाँ का। ओह गॉड, ट्रैफिक देखो। तो गाइस यहाँ भीड़ देख रहे हो, पूरा फुल है चारों तरफ, सब लोग आ रखे हैं। तो गाइस यही है वो जगह जहाँ से बैंगलोर का वो बिगेस्ट एग्जीबिशन होने वाला है। तो अभी हम बस अंदर एंटर कर रहे हैं, यहाँ से एंट्रेंस है। ये है ब्लॉगर और मैं हम लोग कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ से जाना है। ये है एंट्रेंस शायद। पोपट हो गया, हमें लगा कि वो एंट्रेंस है, बट वो होटल का एंट्रेंस है, बट एग्जीबिशन के लिए उधर साइड कहीं पर है। तो गाइज ये तो पूरा भूल भुलैया है, मिल ही नहीं रहा है किधर है, और इतना ज़्यादा भीड़, हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। मतलब अंदर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी तो हम लोग बस जा रहे हैं, किस जगह पर है वही नहीं पता चला हम लोगों को तक। चलते ही जा रहे पहुँच ही नहीं रहे।
अब जाके फाइनली पहुंच गए। इस यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है कि यहाँ पे लोग वेटिंग पे बैठे हैं। हम लोग अंदर कैसे जाएं? ओह माय गॉड, देख रहे हो इस यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही रश है, मतलब अंदर जाने के लिए भी लाइन लगा हुआ है, सब लोग वेटिंग में रुके हुए हैं यहाँ पे। देखो गाइस, यहाँ पे तो मुझे कुछ लेने लायक समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे फेंक के रखे हैं सब कुछ। मुझे नहीं लगता मैं कुछ लेने वाली हूँ यहाँ से। देखना कैसे रखा है सब कुछ। यहाँ कोई शॉपकीपर ये सब नहीं है क्या? खुद ही उठाओ, खुद ही पे करो, खुद ही ले जाओ, ऐसा कुछ है क्या? रहने लगते हैं। ज़्यादा भीड़ है। हालत देखो कैसा है, लोग खुद से कपड़े उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं। छी, यहाँ पे कोई ऐसे लेगा फिर? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या दूँ। क्या बोल रही हूँ? ये सब यूज्ड टॉप लग रहा है पूरा। ये देखो, ये सब कौन लेगा? मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, बट ये कुछ अजीब सा ही है। ये देखो कैसे कपड़े फेंके हुए हैं यहाँ पर। यहाँ ये किधर मिल रहा है? सब लोग को लेकर आना और ये इंसान जो है ये बिलिंग करेंगे। एक बैग ही यहाँ पे थोड़ा ढंग का लग रहा था, हैंड बैग्स, और वही सब खत्म हो गया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर अभी मेरी मम्मी यहाँ आती ना तो इसमें से कुछ तो ज़रूर ही लेती है, कुशन्स ये सब, क्योंकि ये थोड़ा ढंग का लग रहा है। लेकिन फिर भी कितना गंदा है यहाँ पे, कैसे फेंक के रखे हैं ये लोग। कचरा जो भी है 100 रुपीज़ का है और इसमें सिर्फ कचरा है। देखो ये मिल रहा है 100 रुपीज़ का। चलो अब एग्जिट लेते हैं, बहुत हो गया। हाँ चलो। कर्टन्स, रनर, ये सब मिल रहा है 300 रुपीज़ में 1 पीस। यहाँ पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ तो सस्ता सा लग नहीं रहा है। पता नहीं ये लोग क्या सस्ता दे रहे हैं, कुछ ऐसा सस्ता नहीं और बेकार है। ये लोग बैग ले लिया। हम लोगों का तो आना वेस्ट हो गया। यहाँ पे कुछ भी लेने लायक समझ ही नहीं आ रहा है। गाइज, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस एग्जीबिशन। कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ। ये भी देखते चलो गाइस, कितना कचरा है यहाँ चारों तरफ। मैं तो कितनी बार गिरते गिरते बची हूँ इसमें फंस कर। वॉल हैंगिंग,
क्या है? ग्रीन 4,000 रुपीज़ का है ये, दिख तो नहीं रहा है। बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। क्या है इसमें? गंदा सा तो दिख रहा है। ये देखो परफ्यूम। पूरा बॉडीगार्ड टाइप लोग को एंट्रेंस पे रखा है। देखो लाइन लगा हुआ है, देखना गाइस, देखो अब लाइन लगा हुआ है एकदम। और मैं क्या ही बोल। तो गाइस हम लोग निकल गए अंदर से और हमने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि सच में कुछ भी लेने लायक था ही नहीं। निकल कर आ गए हैं और पता है कोई भी मत जाना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। जाना वेस्ट हुआ है लिटरली, हम लोग क्यों ही आए। और मुझे पता है अंदर जाने के बाद से पता नहीं कि हिचकी होने लगी है। तो उस पहले मुझे छींक हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट है अंदर में, कपड़े सब लिटरली ऐसे पोछा की तरह फेंके हुए हैं, नीचे पैर लग रहा है, सब कुछ लग रहा है लोगों का। सॉरी। तो मतलब हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं लिया, मतलब कुछ है ही नहीं लेने लायक। जो भी ले रहा है पता नहीं क्या ही क्यों ही ले रहा है, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही गंदे की तरह एकदम पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं था। एक बैग सबको को ढंग का लगा, वो सबका जैसे MK का, फिर कोच, ये सब का ना, LV, ये सब का वो फेक वाला बैग था बहुत सारा। तो सब लोग वही ले रहे थे, मतलब एक वही लग रहा था कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक सा दिखने में, उसका कम से कम ओरिजिनल नहीं ले सकते तो डुप्लीकेट तो ले ही सकते, तो वो थोड़ा ठीक था। तो वो सब तुरंत ख़त्म। इतने सारे लोग थे ना, सब लोग जल्दी सबसे पहले बैग्स पे ही हो किए हैं, सब ले लिए। बैग्स ना ख़त्म ही हो गया, तो हम लोगों ने तो बैग्स देखा तक नहीं, मतलब लोग जो खरीद रहे थे उन लोगों के हाथों में देखा, तो हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं लिया। अगर वो बैग्स होते तो शायद हम लोग भी 1-2 उठा सकते थे, क्योंकि वो थोड़ा दिखने में सही सा लग रहा था। हाँ वो देख के पता चल रहा था कि फेक है, बट फिर भी, लेकिन और कुछ भी नहीं था लेने लायक। मैंने सोचा अगर आए हैं इतना दूर तो चलो कुछ तो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा है ना, होता है ना कभी कभी कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ आया लेने का। सब ऐसे ही बहुत गंदे तरीके से रखा हुआ था, इतना भीड़, सब कुछ ज़मीन पे फेंका हुआ है, सब उस पर चढ़ के जा रहे हैं, पैर लग रहे हैं, सब कुछ। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगी किसी को वो लेने का, वहाँ जाने का। इतना होप रख के आए थे हम लोग कि अच्छा होगा, मैं ऑफिस से थक कर के आई यहाँ पर, इतना दूर हम लोगों के पीछे से काफ़ी ज़्यादा दूर था ये, और आना वेस्ट। चलिए मैं अपनी रूममेट से पूछती हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप लोग मत आना, बस पैसा आप पानी में मत डालो। बेकार, एक तो पूरा कचरे में हम लोग चल रहे थे। हाँ सीरियसली, धक्का किसको बोलते हैं, ऊपर आ जाता है पूरा। मैं इंस्टा पे देख के ही यहाँ पे आई हूँ, और इंस्टा पे एकदम मेंटेनेंस बहुत, ज़ारा का कपड़ा, इसका कपड़ा बहुत अच्छे दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब अंदर घुसे तो मत आना, कोई मत आना। टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, मतलब ट्रैवल का जो भी पैसा था वो वेस्ट। यहाँ तो आकर के कोई कुछ खरीदेगा नहीं। हम लोग बाहर निकल कर आ गए, मतलब ये होटल के बाहर निकल कर आ गए। हम लोग को डिसाइड करना है कि कहाँ जाएं। अंदर ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अंदर कुछ हुआ ही नहीं, तो अब हम लोग चलो कहीं बाहर चलते हैं, बोर हो गए यहाँ पे। तो सोचते हैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, डिसाइड करो। मैं बोल रही थी कि बोल रही है चर्च स्ट्रीट जाना, आप बस ट्रैफिक देख लो अभी। हाँ तो गाइस इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, पूरा रोड फुल हो रखा है, तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। जाम देख सकते हो, चारों तरफ ट्रैफिक जाम। हम लोगों का ऑटो ही नहीं बुक हो रहा, तो फिर हम लोग वॉक करके जा रहे हैं थोड़ी देर नहीं, थोड़ी दूर। तो गाइस आप देख रहे हो ट्रैफिक, ऑटो ही बुक नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी लोग बैठ करके ऑटो बुक करने के पीछे लगे हुए हैं, किसी का ऑटो बुक ही नहीं हो रहा। वाओ, मैं निकाल रही हूँ, क्या पता
सीधा है सीधा है। चलो चलो। तो गाइस हम लोग डिनर करने के लिए जाने का सोचे थे, बट हमारा ऑटो ही बुक नहीं हो रहा था हम लोगों को जहाँ जाना था, और फिर इतना ज़्यादा लेट हो गया तो फिर हमने पीजी के लिए कैब बुक कर लिया, मतलब ऑटो बुक कर लिया। अब हम लोग वापस पीजी जा रहे हैं। आज का दिन ही बेकार था, कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन इतना बेकार सा एग्जीबिशन, वहाँ पे टाइम वेस्ट। फिर हमारा डिनर का प्लान हुआ, वो भी नहीं हो पाया। इतना आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तो ट्रैफिक रहता है और कैब सब बुक होना बहुत मुश्किल, तो नहीं हो पाया कुछ भी। तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं पीजी। हम लोग जा नहीं पाए डिनर करने के लिए बाहर, तो हम लोग मोमोज से ही काम चला ले रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं कूल एंड जूस पीने के लिए। ये आ गया हमारा जूस, ये तो कोल्ड कॉफ़ी लिया है, मैंने जूस लिया है। चीयर्स। फाइनली हम लोग पीजी पहुंच गए हैं, थक खा के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया। उसको कुछ अच्छा काम भी नहीं हुआ, फालतू वेस्ट। आज का दिन सच में पूरा वेस्ट हुआ ना। हम लोग ना सपना देख के रखे थे सैटरडे जाएंगे, वो भी वेस्ट। ये बाद में जाकर यहाँ स्ट्रीट फूड जाकर खा कर आए हैं। हाँ, मैं 100 रुपये का बिरयानी लेके आई। ओके गाइज, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। अगर आप इस एग्जीबिशन में जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत जाना। कुछ भी नहीं है वहाँ पर, पूरा ऐसे सामान को ऐसे फेंक कर रखे हैं ये लोग, सब पता है ज़मीन पे ऐसे फेंका हो रहता है, उस पर लोग चल कर जा रहे हैं, आपको वही खरीदना। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस है मेरा। लिटरली हम लोगों का आज बस टाइम वेस्ट हुआ है। मैं ऑफिस से आकर इतना थकी हुई थी, फिर भी मैं वहाँ गई कि आज चलो आज से शुरू है वो एग्जीबिशन, तो आज पहला दिन था, तो चाहते हैं अच्छा कलेक्शन मिलेगा, बट कुछ था ही नहीं। पूरा टाइम वेस्ट हो गया हम लोगों का। फिर हम लोगों का डिनर का प्लान हुआ तो वो भी कैंसिल, क्योंकि कैब ऑटो कुछ भी बुक ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग पीजी आ गए, और ये पीजी आने के लिए भी जो हमने ऑटो बुक किया वो भी बुक होने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया ना। मतलब बैंगलोर में सैटरडे को तो ट्रैफिक होना ही होना होता है। तो बस आज का पूरा दिन ही बेकार हो गया, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह ऑफिस भी जाना है, तो मैं इस व्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग, एंड इफ यू डू प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून, बाय बाय। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10.